अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप सबकी पढ़ाई माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। उर्दू ग्रामर की जो सीरीज़ है इससे मुतल्लिक इल्म बदी के बारे में है ये लेक्चर। उर्दू ग्रामर जो तमाम क्लासेस की है, मिडिल क्लास, मैट्रिक और जो इंटर है, उन सब में ग्रामर जो आलमोस्ट सिमिलर ही होती है। तो इस वजह से इसकी प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएट की है ताकि आपके लिए आसानी हो और तमाम चीज़ें एक ही जगह मुयस्सर हों। उर्दू ग्रामर की प्लेलिस्ट, इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। इल्म बदी इल्म बलागत की तीसरी और अहम शाख है। इस इल्म के ज़रिए शायर या अदीब अपने कलाम में हुस्न, दिलकशी, तासीर और ख़ूबसूरती पैदा करता है। बदी की सनतें कलाम को आम अंदाज़े बयान से बुलंद करके ज़्यादा मुअस्सर और यादगार बना देती हैं। लुग़वी माना, बदी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है नया, अनोखा, बेमिसाल और ख़ूबसूरत चीज़ पैदा करना। इस्तिलाही मानी, इल्म बदी इल्म बलागत की वो शाख है जिसमें मुख्तलिफ़ अदबी सनतों के ज़रिए कलाम को ज़्यादा खूबसूरत, मुअस्सर, दिलकश और पुरअसर बनाया जाता है। इल्म बदी की अहमियत, कलाम में हुस्न और दिलकशी पैदा होती है, शायरी और नसर मुअस्सर बन जाती है, कारी और सामे पर गहरा असर पड़ता है, ज़ुबान में फसाहत और बलागत पैदा होती है, शायर के फ़न और तख़य्युल का हुस्न नुमायाँ होता है। इल्म बदी की इक़साम, इसकी दो बुनियादी इक़साम हैं, सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी। सनाए लफ्ज़ी वो सनतें जिनमें हुस्न, अल्फाज, आवाज़, तरतीब या लफ्ज़ी साख्त से पैदा हो, सनाए लफ्ज़ी कहलाती हैं। सजा, नसर में फ़िक्रों के आखिरी अल्फाज का हम आवाज़ होना सजा कहलाता है। मिसाल, नेकी करो भलाई पाओ। तो दोनों फ़िक्रों के आखिर में सोती हम आंगी यानी आवाज़ की हम आंगी जो है ये मौजूद है। जिनास, जिसको तजनीस भी कहते हैं, ऐसे दो या दो से ज़्यादा अल्फाज लाना जिनका तलफ़ुज़ या शक्ल एक जैसी हो लेकिन मानी मुख्तलिफ हों, जनास या तजनीस कहलाती है। मिसाल, कल की फ़िक्र में आज का कल भूल गया। पहला कल आने वाला दिन, दूसरा कल गुज़रा हुआ दिन। लफ्ज़ एक है मगर मानी मुख्तलिफ हैं। तकरार, हुस्न कलाम के लिए किसी लफ्ज़ को बार बार लाना तकरार कहलाता है। मिसाल, चलो चलो मंजिल करीब है। लफ्ज़ चलो की तकरार से ना ज़ोर और तासीर पैदा हुई है। रद्दुल इज्ज़ अला सद्र, ये थोड़ी कम इस्तेमाल होती है सनत। शेर या जुमले के शुरू में आने वाला लफ्ज़ आखिर में दोबारा लाना। मिसाल, वफ़ा का सिला वफ़ा है। इब्तिदा और आखिर दोनों जगह वफ़ा का लफ्ज़ आया है। कल्ब, अल्फाज या हुरूफ की तरतीब बदल कर नया लफ्ज़ बनाना। मिसाल, राज, ज़ार। हुरूफ एक जैसे हैं मगर तरतीब बदल गई है, यानी इनकी स्पेलिंग सेम है लेकिन उनकी तरतीब जो है ना, सीक्वेंस, वो उलट पुलट या तब्दील है। सनाए मानवी, वो सनतें जिनमें हुस्न अल्फाज से नहीं बल्कि मानी और ख्याल से पैदा हो, सनाए मानवी कहलाती हैं। तज़ाद, एक ही कलाम में मुतज़ाद मानी वाले अल्फाज लाना। मिसाल, रात गई दिन आया। रात और दिन एक दूसरे की ज़िद हैं। मिरात और नज़ीर, एक ही मज़मून या मौजू से मुतल्लिक़ अल्फाज को इकट्ठा लाना। मिसाल, चाँद, सूरज, सितारे आसमान की जीनत हैं। ये तमाम अल्फाज आसमानी इजराम से ताल्लुक़ रखते हैं। हुस्न तालील, किसी बात की हकीकी वजह की बजाय खूबसूरत अदबी वजह बयान करना। मिसाल, फूल शर्मा कर झुक गए। हकीकत में फूल शर्म से नहीं झुकते बल्कि ये अदबी अंदाज है। तलमी, किसी मशहूर तारीख़ी, मजहबी या अदबी वाक़े या शख्सियत की तरफ इशारा करना। मिसाल, इसका सब्र अय्यूब जैसा है। यहाँ पे अय्यूब अलैहिस्सलाम के मशहूर सब्र की तरफ इशारा किया गया है। मुबालगा, किसी बात को हकीकत से बढ़ा कर बयान करना। मिसाल, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया। यहाँ 1000 बार सिर्फ ज़ोर पैदा करने के लिए कहा गया है। तशबीह, एक चीज़ को किसी मुश्तरक सिफत की बिना पर दूसरी चीज़ से मुशाबे करार देना। मिसाल, वो शेर की तरह बहादुर है। बहादुरी की वजह से इंसान को शेर से तशबीह दी गई। इस्तारा, तशबीह के अल्फाज हज़फ करके एक चीज़ को दूसरी चीज़ करार देना। मिसाल, वो मैदान का शेर है। यहाँ बहादुर इंसान को बराह रास्त
شعر کہا گیا ہے۔ کنایا ایسا لفظ یا جملہ جس کے ظاہری معنی کے ساتھ دوسرا معنی بھی مراد ہو۔ مثال اس کا ہاتھ بہت کھلا ہے، اس سے مراد ہے کہ وہ بہت سخی ہے۔ لف و نشر پہلے کئی چیزیں بیان کرنا پھر انہی کی وضاحت کرنا۔ مثال قلم علم کے لیے اور تلوار دفاع کے لیے ہے۔ قلم اور تلوار کی الگ الگ مناسبت بیان کی گئی ہے۔ ایہام ایسا لفظ استعمال کرنا جس کے دو معنی ہوں لیکن اصل مراد ایک خاص معنی ہو۔ مثال وہ آج شام جا رہا ہے۔ شام سے مراد شام کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور ملک شام بھی۔ یہ کچھ اسناد ہیں جو امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہیں، ہم نے ان کو ڈسکس کیا ہے۔ یہ ساری ڈسکشن جو ہے اگر ہم اس کو سمرائز کریں، خلاصہ علم بدیع کا مقصد کلام کو خوبصورت، مؤثر، دلکش اور یادگار بنانا ہے۔ اس کی دو بنیادی اقسام صناع لفظی اور صناع معنوی ہیں۔ لفظی صنعتیں الفاظ کی خوبصورتی پیدا کرتی ہیں جبکہ معنوی صنعتیں خیال اور معنی میں حسن پیدا کرتی ہیں۔ شاعر اور ادیب انہی صنعتوں کے ذریعے اپنے کلام کو پر اثر اور دل نشیں بناتے ہیں۔ ان کو یاد رکھنے کا آسان فارمولہ یہ ہے کہ لفظ سے حسن جو ہے یہ صناع لفظی اور معنی سے حسن صناع معنوی۔ یہاں پہ لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ امید ہے یہ لیکچر، یہ ویڈیو اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نیو ویڈیو مل سکے۔ خفا ہونا منا لینا یہ صدیوں سے روایت ہے، محبت کی علامت ہے، گلے شکوے کرو مجھ سے تمہیں اس کی اجازت ہے، مگر یہ یاد رکھنا تم کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہوائیں رخ بدلتی ہیں، خزائیں لوٹ آتی ہیں، خطائیں ہو ہی جاتی ہیں، خطا ہونا بھی ممکن ہے، خفا ہونا بھی ممکن ہے، مگر یوں ہاتھ سے دامن کبھی چھوڑا نہیں کرتے۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تعلق ٹوٹ جانے سے کبھی ٹوٹا نہیں کرتے۔ آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔